I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी इंग्लिश की स्टोरी जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, जिसका नाम है अ ट्रू सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर या फिर दास या फिर सेवक आप इसको बोल सकते हो, या फिर गुलाम भी बोल सकते हो। इस सर्वेंट के बहुत सारे मीनिंग है ना? गुलाम, दास, नौकर या फिर क्या बोल सकते हो आप? दास बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सर्वेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको रीडिंग, कैसे वर्ड्स को रीड करना है, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बताई जाएगी। और ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। पहले वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद खुद से पढ़ के ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। एक एक स्ट्रक्चर को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अ ट्रू सर्वेंट, एक सच्चा सेवक या दास या नौकर। ओके, अ किंग, एक राजा, हैड मतलब के पास थी। हैड का मतलब किसी के पास कुछ था या थी या इस टाइप का जो कुछ है ना। अ किंग हैड, राजा के पास क्या थी? अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, है ना। यहाँ पर थे आना चाहिए ना, राजा के पास थे, क्या थे? अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स मतलब गुलामों की एक बड़ी संख्या थी। ठीक है ना, राजा के पास क्या थी? बहुत संख्या में गुलाम थे उसके। तो इसको कैसे बोलेंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, गुलामों की बहुत बड़ी संख्या थी राजा के पास, बहुत सारे गुलाम थे। वन ऑफ, देखो वन और ये ऑफ का मतलब हो रहा है सिलेक्शन, छांटने के लिए ऑफ का प्रीपोजिशन। वन ऑफ मतलब में से, किस में से? दैम यानी उनमें से एक। वॉज मतलब था, क्या था? वेरी ब्लैक, बहुत काला, है ना। राजे के पास क्या थे? बहुत सारे गुलाम थे, स्लेव थे या दास बोल सकते हो। और वन ऑफ दैम, उनमें से एक वॉज था, उनमें से एक क्या था भाई? वेरी ब्लैक, बहुत काला था। ही वॉज ट्रू, वो था, ये जो काला वाला जो सर्वेंट था उनका, स्लेव था, ही वॉज, वो क्या था? ट्रू, सच्चा, वो सच्चा था। किसके प्रति? टू द किंग, उस राजा के प्रति एकदम सच्चा था, है ना, एकदम नेक था, एकदम ईमानदार था। तो जब आप किसी के प्रति ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं? ट्रू टू समवन। जैसे मैं बोलूं, मैं अपने माता पिता के प्रति क्या हूं? सच्चा हूं, है ना, ईमानदार हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई एम ट्रू टू माई पेरेंट्स। आई एम ट्रू टू माई पेरेंट्स, प्रेजेंट है इसलिए यहां पर एम लगा दिया मैंने। ठीक है ना। हमें अपने से बड़ों के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे इसको? वी मस्ट बी या फिर वी शुड बी, वी शुड बी ट्रू टू आवर एल्डर्स। ओके, इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। सो इसीलिए देखो, ही वॉज ट्रू टू द किंग, वो राजा के प्रति सच्चा था, ईमानदार था। सो इसीलिए द किंग, उस राजा ने, देखो अब यहाँ द किंग लग गया है ना, क्योंकि पहली बार जिक्र होता है तब अ किंग लगाते हैं, है ना। अ किंग, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे अ किंग, एक राजा। लेकिन जब दोबारा इसी राजा का जब जिक्र हो रहा है तो हमें पता है किस राजा की बात की जा रही, इसलिए द किंग लगाया है ना। द किंग लव्ड, वो राजा, और इसका मीनिंग भी निकलता है, द किंग वो राजा, लव्ड मतलब पसंद करता था, हिम यानी उसे, ग्रेटली मतलब अत्यंत, ग्रेटली का मतलब है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, ये मतलब है ग्रेटली का यहाँ पर, समझिए। द किंग लव्ड हिम ग्रेटली, वो राजा पसंद करता था उसे, उस स्लेव को, ब्लैक वाले को, काले वाले को, ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा। वन डे, एक दिन, द किंग वो राजा, वेंट चला गया या गया, है ना, गोया ने होता है जाना, वेंट मतलब गया या चला गया, है ना। तो एक दिन राजा चला गया, कहां चला गया? आउट, बाहर चला गया। ऑन अ केमल, केमल मतलब एक ऊंट पर, यानी ऊंट पे सवार होके वो बाहर चला गया। सम स्लेव्स, कुछ गुलाम, जो कुछ गुलाम लोग थे, वॉक्ड वो चले, पैदल चले, वॉक का मतलब पैदल चलना, उसकी पास फॉर्म है वॉक्ड, वो पैदल चले कुछ गुलाम, या उसके सेवक या दास बोल सकते हो आप, या नौकर, है ना। तो कुछ स्लेव्स वॉक्ड, वो चले, पैदल चले। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और किसके सामने? द किंग, उस राजा के सामने। कुछ जो गुलाम थे वो पैदल चले राजा के सामने सामने, आगे आगे आगे, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ? अदर्स, और अन्य जो दूसरे स्लेव थे, दूसरे जो दास थे, वेंट वो गए, दूसरे गुलाम लोग वो कहाँ गए? बिहाइंड, पीछे, द किंग, राजा के पीछे पीछे गए वो, है ना, कुछ तो सामने सामने गए और कुछ राजा के पीछे पीछे गए। द ब्लैक स्लेव, जो द ब्लैक वो काला वाला, देखो इसके पहले अ ब्लैक लिखा होगा,
वन ऑफ देम, देखो स्लेव ही वॉज ट्रू टू द किंग, तो इस ब्लैक स्लेव का पहले जिक्र यहाँ पर हो चुका था, ठीक है ना, अब दोबारा हो रहा है इसलिए वहां पर लिखा हुआ है द ब्लैक स्लेव, है ना। वह काला वाला जो स्लेव था, जो दास था या गुलाम था, रोड मतलब वो सवार हुआ। देखो RIDE राइड का मतलब होता है सवारी करना किसी चीज की, है ना, या गाड़ी चलाने को भी राइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की पास्ट फॉर्म है रोड, राइड की पास्ट फॉर्म रोड, वो सवार हुआ। द ब्लैक स्लेव, रोड मतलब वो सवार हुआ, ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर, एक घोड़े पर सवार हुआ, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब होता है बाजू में, है ना, बाजू में, बगल में, हिज मास्टर, अपने मालिक के, मास्टर जो कौन है मालिक उसका, द किंग, राजा, राजा ही उसका मालिक है, उसी का मास्टर है वो राजा, ठीक है ना। तो द ब्लैक स्लेव जो काला वाला दास था, रोड वो सवार हुआ, ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर सवार हुआ, बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के बाजू में, बाय द साइड ऑफ, है ना, इसका यूज समझो बाय द साइड ऑफ का, है ना। और कौन था वो मालिक, द किंग, राजा, ओके। तो द किंग हैड अ बॉक्स, उस राजा के पास, देखो द किंग उस राजा के पास, हैड मतलब के पास था, के पास था, क्या था, अ बॉक्स, एक बॉक्स था। देयर वर पर्ल्स, पर्ल्स मतलब होता है मोतियां, है ना, मोतियों को बोला जाता है पर्ल्स, है ना। वहां थे उस बॉक्स में, क्या थे, पर्ल्स थे, कहाँ, इन इट, उसके अंदर, इन मतलब में, इट यानी उसमें, है ना, उसमें, उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या थे, मोती थे। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, इस फ्रेज को, छोटे छोटे फ्रेज को समझो आप, है ना। ऑन द वे का मतलब रास्ते पर, बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है किसी के बाजू में, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे इसके पहले हमने एक चीज पढ़े थे, इन फ्रंट ऑफ, इस पूरे का मतलब क्या होता है, के सामने, है ना। तो सारी छोटी छोटी चीजें आपको जितना आप रीड करेंगे याद होती चली जाएंगी और उसको आप यूज करना सीख जाएंगे, है ना। ठीक है। तो क्या पर, हाँ, देयर वर पर्ल्स इन द बॉक्स, ऑन द वे रास्ते पर, द बॉक्स फेल, फॉल की पास्ट फॉर्म है फेल, गिर गया, डाउन यानी नीचे, ऑन द वे रास्ते पर, द बॉक्स फेल डाउन, बॉक्स नीचे गिर गया, इन अ नैरो, इन मतलब में, किसमें, अ नैरो एक सकरी, स्ट्रीट मतलब गली, एक सकरी गली में, एक सकरी गली में नीचे गिर गया वो बॉक्स रास्ते पर। इट ब्रोक इनटू पीसेस, वो टूट गया, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, टूट जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है ब्रोक, टूट गया, है ना। इट ब्रोक वो टूट गया वो बॉक्स, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में टूट गया, टुकड़ों में बट गया वो, तो इसको भी याद रखना, इनटू पीसेस, ठीक है ना। द पर्ल्स, वे जो मोती थे ना, द पर्ल्स वे मोती, रोल्ड मतलब बिखर गए, ROLL, रोल का मतलब होता है लुढ़कना या बिखरना, है ना, वो इसी की पास्ट फॉर्म है रोल्ड, ED लग गया। तो मोती जो थे वो क्या हो गए, बिखर गए, कहां पर, ऑन द ग्राउंड मतलब मैदान पर, है ना, मैदान पर या वहां नीचे सड़क के किनारे सब फैल गए पूरे के पूरे मोती, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, द किंग उस राजा ने, सेड मतलब कहा, और किससे कहा, टू लगा के लिखते हैं, हमेशा याद रखना है ना। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स, अपने दासों से कहा, राजा ने अपने दासों से कहा, अपने गुलामों से कहा, क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर वो चीज लिखी गई है जो कही गई है, वो क्या कहा, गो जाओ, ऑर्डर दिया उनको, गो जाओ, एंड टेक और ले लो। जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो आपकी बेस फॉर्म से देते हैं, है ना। जैसे दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, बैठ जाओ, सिट डाउन, अंदर आ जाओ, कम इन, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, है ना। वैसे ही गो जाओ, एंड टेक और ले लो, क्या ले लो, द पर्ल्स मतलब उन मोतियों को ले लो, रख लो, पकड़ लो, ऐसा राजा ने कह दिया, है ना, अपने दासों से कह दिया, ठीक है। गो एंड टेक द पर्ल्स, जाओ और ले लो मोतियों को। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, देम मतलब उन्हें, उन मोतियों को अब मैं नहीं चाहता, एनी लॉन्गर मतलब आगे से, अब से, है ना, अब से, अब इसके बाद से अब मुझे उन मोतियों की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरी हुई चीज राजा नहीं रखता, ऐसे कुछ सेंस में उन्होंने बोला, आई डू नॉट वॉन्ट दैम एनी लॉन्गर, अब मुझे आगे से उसकी जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसा बोलना हो ना, अब आगे से मुझे ऐसा नहीं, तो एनी लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं, अब आज के बाद से या अब आगे से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो कैसे बोलूंगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड एनी लॉन्गर, यू आर नॉट माई फ्रेंड एनी लॉन्गर, अब आगे से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक है ना। आगे से, अब ये आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल नेवर मेक दिस मिस्टेक एनी लॉन्गर, ये होता है ना,
आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक एनी लॉन्गर, मतलब आगे से, है ना। अब आगे से मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम एनी लॉन्गर, तो इस टाइप का सेंस होता है एनी लॉन्गर, मतलब अब से, आगे से, अभी तक तो किया है ना। तो आई डू नॉट वॉन्ट दैम एनी लॉन्गर, अब आगे से मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें नहीं चाहता उन मोतियों को। सेड द किंग, कहा उस राजा ने, ऐसा कह दिया, ठीक है ना। द स्लेव्स रन, जो गुलाम लोग थे वे गुलाम लोग, रन की पास्ट फॉर्म होती है रैन, मतलब वो दौड़ पड़े, दौड़े, एंड और गैदर्ड मतलब समेट लिया या इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया। गैदर का मतलब क्या होता है, GATHER, गैदर का मतलब इकट्ठा होना या कोई चीज को समेट लेना, जमा कर लेना, है ना, उसको भी बोलते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म है गैदर्ड, है ना। तो जो स्लेव थे वो दौड़े, गुलाम लोग, दास लोग, और उन्होंने इकट्ठा कर लिया, समेट लिया, किसको, द पर्ल्स, उन मोतियों को। दे टुक दोज पर्ल्स, वे ले गए, टेक की पास्ट फॉर्म है टुक, वे ले गए, दोज मतलब उन, पर्ल्स मतलब मोतियों को, वो उन मोतियों को ले गए। द ब्लैक स्लेव, उस काले दास ने, स्लेव ने क्या किया, डिड नॉट लीव हिज प्लेस, उस काले वाले दास ने डिड नॉट लीव मतलब नहीं छोड़ा, हिज प्लेस मतलब अपनी जगह। वो जो घोड़े पर बाजू बाजू में, साइड साइड में चल रहा था ना, राजा तो कैमल में चल रहे थे, उनके बाजू में घोड़े पर कौन सवार हुआ था, काला वाला दास, उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो द ब्लैक स्लेव, उस काले स्लेव ने डिड नॉट लीव हिज प्लेस, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, ही वॉज वो था, कहां था, बाय द साइड ऑफ मतलब बाजू में, किसके बाजू में, हिज मास्टर अपने मालिक के बाजू में था, मतलब उस राजा के बाजू में ही था वो। ही गार्डेड, गार्ड का मतलब क्या होता है, GUARD, गार्ड का मतलब होता है किसी की सुरक्षा करना, रक्षा करना, देखभाल करना, है ना। ही गार्डेड, उसने क्या किया, रक्षा की, हिज मास्टर अपने मालिक की, उसने अपने मालिक की रक्षा की, वो नहीं गया वहां से अपने जगह से। ही केयर्ड फॉर, केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना किसी की, है ना, तो उसी की पास्ट फॉर्म है केयर्ड फॉर, है ना, ये याद रखना, केयर के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं, जिसकी भी आप परवाह करते हो, है ना। ओके, ही केयर्ड फॉर, उसने परवाह की, किसकी, द लाइफ, जीवन की, किसके, ऑफ मतलब के, हिज मास्टर अपने मालिक के, उसने अपने मालिक के जीवन की परवाह की, है ना, केयर की। ही डिड नॉट, उसने डिड नॉट केयर, परवाह नहीं की, देखो परवाह की, अब नहीं की तो डिड नॉट लग गया, और डिड जब लग जाता है उसके बाद केयर्ड, केयर बन जाता है, देखो। ही डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की, किसकी, फॉर लगता है हमेशा, फॉर द मास्टर्स पर्ल्स, किसकी, उस मालिक के, मास्टर्स उस मालिक के, पर्ल्स यानी मोतियों की, उस मालिक के मोतियों की परवाह नहीं की उसने, कि मुझे मोती मिल जाने ही चाहिए करके, उसकी बिल्कुल केयर नहीं की। ही वॉज, वह था, द ट्रू मतलब एक सच्चा, सर्वेंट मतलब नौकर, वो सच्चा नौकर था, सच्चा सर्वेंट था, सच्चा सेवक था, दास था। द किंग ऑब्जर्व्ड, राजा ने ध्यान दिया, ऑब्जर्व मतलब ध्यान दिया, किस चीज पर, द एटीट्यूड मतलब तौर तरीके पे, ऑफ मतलब का, किसका तौर तरीका, ऑफ द सर्वेंट, उस नौकर के, उस काले वाले नौकर के तौर तरीके पे राजा ने क्या किया, ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया, है ना, उसी की पास्ट फॉर्म है ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड और गेव हिम, और दे दिया उसे, गेव देखो GIVE, गिव की पास्ट फॉर्म है गिव, और दिया, हिम यानी उसे, क्या दिया, मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे एक से एक तोहफे उस राजा ने उस अपने सच्चे सर्वेंट को दिए। ओके, कैसी लगी आपको स्टोरी, और कितने अच्छे अच्छे फ्रेज, देखो फ्रेज का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद कर लेना है, जब आप बात करेंगे तो उसका, जैसे बाय द साइड ऑफ का हमने यहां पर देखा, इन फ्रंट ऑफ, है ना, केयर फॉर का यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर फॉर यू, है ना, हमें अपने माता पिता की परवाह करनी चाहिए, वी शुड केयर फॉर आवर पेरेंट्स। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मुझे एक दो सेंटेंस आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिख करके देना, इन फ्रेज का यूज करते हुए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।